दोस्तों 2018 में रॉकी भाई के हाथों घायल होने के बाद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के किंग खान ने उसी वक्त ये प्रण ले लिया था कि हम रॉकी भाई को ऐसा मजा चखाएंगे कि भैया उनको हमारे मजे की याद ताउम्र आती रहेगी जब तक वो अपनी फिल्मों को सिनेमा घरों में लेकर आते रहेंगे। यानी कि भैया सिचुएशन कुछ इस दिनों ऐसा बन गया है कि भैया वो धर्मेंद्र वाला गाना याद है ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए भेज दे चाहे जेल में। तो भैया कुछ यही सिचुएशन इन दिनों बना हुआ है भैया यश भाई के लिए। यानी कि भाई यश भाई के रिकॉर्ड को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर भैया पीछे कर रहे हैं किंग खान, उसको देखने के बाद तो भैया ऐसा ही लगता है कि किंग खान इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे मेरी जान। तो भैया ऐसा क्या खास हुआ है कि जिसको देखने के बाद किंग खान के दीवाने ये बात कह रहे हैं, ये हुई ना किंग वाली बात। तो भैया क्या है ये बात, चलिए मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कहानी थोड़ी सी पुरानी है और ये ज्यादा पुरानी नहीं है। कहानी 2018 की है जब किंग खान की उस वक्त की मच अवेटेड फिल्म यानी कि जीरो सिनेमा घरों में आ रही थी। तो भैया उस वक्त भी जीरो को लेकर हाइप पठान, जवान और डंकी की ही तरफ बना हुआ था मेरी जान। यानी कि भैया जीरो को लेकर उस वक्त लोग यही बात कह रहे थे कि भैया किंग खान का ये जीरो बॉक्स ऑफिस का बनेगा ऐसा हीरो कि इसके सारे सामने रिकॉर्ड टूट जाएंगे मेरी भाई। लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो भैया किसी को नहीं पता था कि भैया इस जीरो पर एक ऐसा मॉन्स्टर हीरो आएगा कि वो जीरो को हवा में उड़ा कर ले जाएगा और जीरो को बॉक्स ऑफिस पर जीरो बना देगा। और भाई मॉन्स्टर ने उस वक्त जीरो की जो हवा निकाली थी उसकी गूंज भाई लगातार 3-4 सालों तक बॉक्स ऑफिस की गलियारों में गूंजती रही। और भाई उसी गूंज को सुनते हुए किंग खान अपने आप को रीबिल्ट करते रहे और फाइनली उन्होंने घोषणा की कि हम बॉक्स ऑफिस पर लेकर आ रहे हैं पठान और उसके माध्यम से लाएंगे हम ऐसा तूफान कि जिसके सामने भैया हवा की तरह उड़ जाएगा मॉन्स्टर मेरी जान। और भाई वही हुआ, मॉन्स्टर के सारे रिकॉर्ड को पठान ने कुछ इस कदर उड़ाया कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 की हवा निकल गई पठान के सामने। तो भाई अभी पठान ने ही हवा निकाला था केजीएफ के चैप्टर 2 का कि भैया तब तक में जवान को लेकर खबरों का बाजार गर्म हुआ और भाई जवान ने तो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ा और उसके साथ भैया केजीएफ को इतना पीछे छोड़ा कि उसके बाद केजीएफ की चर्चा ही होनी बंद हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि भैया किंग जो है अपने दोस्तों का ख्याल हमेशा रखते हैं मेरे भाई। और फिर से उन्होंने लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश की कि हम अभी भी मॉन्स्टर को नहीं भूले हैं मेरी जान। तो भैया किंग खान की आ चुकी तीसरी फिल्म यानी कि डंकी ने भी पठान और जवान के राह पर चलते हुए केजीएफ के चैप्टर 2 को रिकॉर्ड बुक में पीछे करना शुरू कर दिया है मेरे भाई। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया डंकी ने फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और आपको पता है कि भाई इसी शानदार कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने भैया शाहरुख खान की उन टॉप 5 फिल्मों के लिस्ट में चौथा पोजीशन हासिल कर लिया है जिनको वर्ल्ड वाइड बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिला था मेरे भाई। अगर हम बात करें इन टॉप 5 फिल्मों की तो भैया इस टॉप 5 के लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है जवान जिसने 1156 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान जिसने 1050 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस जिसने 424 करोड़ का बिजनेस किया था। देन उसके बाद भैया चौथे नंबर पर है डंकी 400 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से। और इसके नीचे जो 5वीं फिल्म है ना मेरे भाई वो फिल्म है दिलवाले जिसने वर्ल्ड वाइड
384 करोड़ का बिजनेस किया था। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि भैया हम तो बात कर रहे थे केजीएफ के रिकॉर्ड की, तो भाई कहां डंकी ने केजीएफ के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो भैया ओवरसीज में कमाई के मामले में डंकी ने केजीएफ के चैप्टर 2 को पछाड़ दिया है मेरे भाई। यानी कि भैया अगर हम लोग ओवरसीज की कलेक्शन की बात करें तो केजीएफ के चैप्टर 2 को जो ओवरसीज से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 7.4 मिलियन यूएस डॉलर का। और भाई अगर हम लोग बात करें डंकी की, तो भाई डंकी को अभी तक ओवरसीज से जो कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा है 7.5 मिलियन यूएस डॉलर का। और भाई डंकी को इन दिनों जिस तरह से विदेशी सरजमी पर प्यार मिल रहा है ना, उसको देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से 10 मिलियन से लेकर 10.5 मिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस ओवरसीज से करके दिखाएगी। और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म धूम के पार्ट 3 का, बजरंगी भाईजान का, उसके बाद संजू का और ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़कर दिखा देगी ओवरसीज में मेरे भाई। यानी कि डंकी का डंका जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धूमधाम से बज रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि जिस तरह से किंग खान ने केजीएफ के चैप्टर 2 की हवा निकालनी शुरू रखी है, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आने वाले वर्षों में भी हमें ये प्रचलन देखने को मिलेगा बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की आने वाली अगली फिल्मों के माध्यम से? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।